जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 52वें सत्र में भावी शिवालय में, जो कि चाकुलिया गोधाम में स्थित है, इसमें आप सबका स्वागत है। परमात्मा ने नश्वर देह दे करके हम सबको इस भूतल पर भेजा है। देह भली मनुष्य की है लेकिन नश्वर है, इस बात का स्मरण रहे तो हम लोग इसका सदुपयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम सबको पता है, आप में से अधिकांश मारवाड़ से बिलोंग करते हैं, शेखावाटी, हाड़ौती इत्यादि क्षेत्रों से, तो आप सब लोगों को पता है कि बाजरे का आटा बनाने के बाद 7 दिन में अगर उसका उपयोग न किया जाए तो वो खट्टा पड़ जाता है, फिर उसका कोई उपयोग नहीं है, फेंकना पड़ता है। यानी कि वो नष्ट हो उससे पहले उसका सदुपयोग होना आवश्यक है। उसी प्रकार ये, क्योंकि बाजरा नष्ट होता है ये आपको पता है, इसलिए आप टाइमिंग पर उसका सदुपयोग कर लेते हो। एक बार अगर उसका दलिया या आपने आटा बना दिया तो आपको जानकारी में है ये खराब होगा, इसलिए आप उसका उपयोग कर लेते हो। ठीक उसी प्रकार हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए, होते हुए भी हम कई बार अनभिज्ञ जैसा व्यवहार करते हैं कि ये शरीर भी नष्ट होने वाला है, तो इसका नष्ट होने से पहले सदुपयोग हो जाना चाहिए। नष्ट तो होगा ही। बाजरे का तो पता है कि गर्मियों में 7 दिन में और सर्दियों में 12-13 दिन में खराब होता है और नष्ट होता है, लेकिन शरीर का तो पता नहीं, अगले 12वें सेकंड में भी नष्ट हो सकता है। इसलिए इसका तो तत्क्षण, बाजरे का तो उपयोग करने में हम कुछ समय ले सकते हैं कि 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन में इसको खत्म करना है, लेकिन शरीर का तो अगले क्षण का पता नहीं होने के कारण हमें इसी समय इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। इसका सदुपयोग हम कैसे कर पाए, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के रणांगण में खड़े होकर के, समर क्षेत्र में खड़े होकर के, और हम लोग अपने को प्राप्त देह का सदुपयोग कर सके, प्राप्त जीवन का सदुपयोग कर सके, धरातल पर आए उसका उपयोग कर सके, उसके लिए गीता जी सुनाई है। कोई कहे कि ये अर्जुन के लिए सुनाई, तो ये सत्य नहीं है। अर्जुन के पास तो खूब रहते थे और वो सुना देते, और जब केवल अर्जुन को ही सुनाना था तो सीधा कहते अर्जुन तो आज्ञाकारी था, सीधा कहते शस्त्र उठा और लड़, और जो उठाने के पीछे मूल कारण थे वो बता देते। वहां खड़े रह करके कर्म, भक्ति, ज्ञान की चर्चा आवश्यक नहीं थी। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जो कि 17वें अध्याय में उल्लेख है, उसकी भी कोई आवश्यकता अर्जुन के लिए नहीं थी, वो तो आवश्यकता हम लोगों के लिए थी। इसलिए अर्जुन का मात्र आश्रय लेकर के हम लोगों को गीता जी सिर्फ इसलिए दी कि हम उन गीता जी के ज्ञान के प्रभाव से, जिस उद्देश्य से धरती पर आए और यह शरीर नष्ट हो, उससे पहले पहले प्राप्त शरीर का सदुपयोग कर ले, प्राप्त योग्यता का सदुपयोग कर ले, प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग कर ले, प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग कर ले। तो उसी के लिए गीता जी है। उसी क्रम में अपना 11वां श्लोक चल रहा था, तो आइए थोड़ी सी पहले 11वें श्लोक पर चर्चा कर लेते हैं कि यह श्लोक प्रकट कैसे हुआ। तो युद्ध प्रारंभ होना था, उस प्रारंभ होने के समय के स्वरूप को धृतराष्ट्र ने जानना चाहा। हालांकि युद्ध तो बीत चुका था, पर संजय से प्रारंभ से पूछा। वहां प्रश्न था कि भाई मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। इस संशयशील प्रश्न के साथ ही बात प्रारंभ होती है। जिस काम के लिए भेजा वही करेंगे और क्या करेंगे। आपने जो त्रुटि की और उनको युद्ध के लिए उकसाया, अब तो वही होना है और कुछ दूसरा होना नहीं है। हाँ, अगर वहां श्री कृष्ण है, उनको कोई समझ जाए तो जो होना है वो बदल सकता है। होने को अगर कोई बदल सकता है तो वो कृष्ण बदल सकता है, कोई दूसरा बदल सकता नहीं है। इसलिए उस होने को बदलने के लिए हमारे भीतर कृष्ण चाहिए। बात प्रारंभ की, दुर्योधन पांडवों की सेना की चर्चा कर रहा है
और बाद में अपनी सेना की चर्चा कर रहा है। सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो रही है। चर्चा अपने से शुरू करनी थी उसको। हमारा जीवन दूसरों की चर्चा में बीत जाता है। इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इस संपूर्ण चर्चा में हमारा जीवन बीत जाता है। परिणाम हमने क्या किया, या हमें क्या करना था, या हमें क्या करना है, वो चर्चा का हमें अवकाश ही नहीं मिलता। हो सकता है गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहले ही दुर्योधन अपनी चर्चा से बात प्रारंभ करता तो द्रोणाचार्य कुछ उसको उत्तर देते, लेकिन उसने तो बात शुरू की थी पश्यताम पांडु पुत्राणाम से, इन पांडवों की सेना को देखिए, और पांडवों के सारे योद्धाओं की गिनती गिनाने के बाद कहा कि भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, कि अब अपनी सेना पर देखिए, आप हैं, भीष्म है, कर्ण है। तो दूसरों को पहले देख करके फिर अपने को देखना, ये त्रुटि एक बड़ी त्रुटि थी, जिसके प्रभाव से गुरु कृपा होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। दुर्योधन पर गुरु कृपा जो होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। गुरु मौन ही रहे कि इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो पहले दूसरों को देखता है फिर खुद को देखता है, तो कोई इसको बोलने से लाभ नहीं है। जब नहीं बोलते हुए देखा गुरुदेव को, तब उन्होंने सोचा कि लगता है हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई क्षमता नहीं है। फिर सोचा कि चलो गुरु द्रोणाचार्य ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए मैं सोच रहा हूं ना कि हमारी क्षमता नहीं है, इनको छोड़ देते हैं, भीष्म जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। हो सकता है अगर ये इनको समझ में आ गया तो हमारा सामर्थ्य बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने भीष्म जी को सुनाते हुए कहा कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्म वेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, कि आप जितने भी योद्धा हैं, आप जितने भी सैनिक हैं, सबके सब लोग सभी तरह से सब मोर्चों पर खड़े रह करके अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए हर प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करिए। अब यहाँ पर भीष्म जी की रक्षा करने की बात क्यों कही है? अपने अपने मोर्चों पर खड़े रह करके सिर्फ और सिर्फ भीष्म जी की रक्षा की बात ही क्यों कही है? व्यवहारिक जगत से देखें तो वो सेनापति है। सेनापति अगर ठीक रहा तो सब कुछ ठीक होगा। इसलिए यहां पर सेनापति की रक्षा की बात कही है। अब चलिए, हम लोग इस गौशाला में बैठे हैं, यहां पर जितने भी वर्कर्स हैं वो सैनिक हैं, और यहां जो मुख्य मुख्य पदों पर जो लोग हैं वो सेनापति। तो वर्कर्स चाहे कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, वर्कर्स चाहे चले जाए, नहीं आए, उससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है सेनापति के रहने न रहने से, फर्क पड़ता है सेनापति के चले जाने से, नए आने से, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सेनापति की रक्षा, रक्षा का अर्थ केवल फिजिकल रक्षा की बात ही नहीं है, शारीरिक रक्षा की बात नहीं है। उसमें सबसे मुख्य रक्षा होती है भावनात्मक रक्षा, इमोशनल जो मैटर है, इमोशंस की, भावों की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो जो लोग, अब क्योंकि आज हम इस चाकुलिया गोदाम में बैठे, इसलिए इसी को संदर्भ बना करके बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, कि क्योंकि यहां जो मुख्य लोग काम में लगे हैं उनके भावों की रक्षा हो। तो भाव क्या है? भाव तो मूल रूप से यही है कि जो गोवंश आए वो सुखी रहे, जो गोवंश आए वो प्रसन्न रहे, यही भाव होना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ जब हम रक्षा के विषय पर आएंगे तो सब कुछ ठीक होगा। अब जो संबोधन किया है दुर्योधन ने, वो किया है कि सभी मोर्चों पर दृढ़ता से खड़े रहिए और सब तरफ से भीष्म जी की रक्षा करनी है। अब इस श्लोक से हम लोगों को क्या लेना है? तो हो गया, उस समय खेल खत्म हो गया, 5,500 साल पहले की बात है। जिनको मोर्चों पर लगना था लग गए, भीष्म जी की जितने दिन रक्षा करनी थी कर लिए, जिस दिन भीष्म जी को शिखंडी का आश्रय लेकर के गिराना था गिर गए। हमें आज इससे क्या करना है? केवल इस स्टोरी को पढ़ करके, और हम स्टोरी तो फिर बहुत आई, उसके बाद काफी सुंदर सुंदर स्टोरी आई, देवकीनंदन खत्री की स्टोरी आई, अलिब लेला क्या रे, चंद्रकांता, और भी ऐसी खूब स्टोरी आई। उन स्टोरियों से हमें क्या लेना देना? उस कहानी से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें यह लेना देना है कि हमारे भीतर भीष्म किसको बनाया जाए, हमारे भीतर भीष्म किसको बनाया जाए, और उस भीष्म की रक्षा किसके द्वारा की जाए और किससे की जाए। बात रक्षा की चल रही है, भीष्म की रक्षा की।
तो हमारे में भीष्म कौन है? रक्षा किससे करनी है और रक्षा किसके द्वारा करनी है? तो यहां हमारे भीतर भीष्म हमारा साधक है, क्योंकि भीष्म भी एक साधक थे। भीष्म योद्धा होने के साथ साथ एक भक्त भी थे। अगर महाभारत के पूरे प्रकरण को देखा जाए तो करोड़ों लोगों में से 2-4 लोग थे जो कृष्ण जी को पहचान पाए, उसमें से एक भीष्म भी थे, जो ये जान गए कि ये प्रभु है। जान कौन पाता है? या तो निष्काम कर्म योगी होता है वो जान पाता है, या निष्काम भक्त होता है वो जान पाता है, या शुद्ध ज्ञानी होता है वो जान पाता है। 3 ही जान पाते हैं कि ये ईश्वर है, चौथा कोई जान सकता नहीं। भगवान को जानने के 3 ही रास्ते हैं और 3 प्रकार के साधक ही प्रभु को पहचान पाते हैं। प्रभु तो हमारे दाएं बाएं ही है। गोस्वामी जी ने हम सबको निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, कि प्रभु तो सर्वत्र है ही, लेकिन हमारे भीतर प्रेम हो। किसके प्रति? प्रभु के प्रति नहीं, अपने कर्म के प्रति, अपनी भक्ति के प्रति और अपने ज्ञान के प्रति। क्योंकि अभी तो रास्ते पे हैं, जब मिलेंगे तो प्रेम करेंगे, जब वो मिल जाएंगे तब प्रेम किया जाएगा। अभी तो प्रेम कल्पनाओं में है। तो मिलने के लिए प्रेम किससे करना पड़ेगा? पहले तो हमें जो रास्ता है उसी से प्रेम करना पड़ेगा, जो मार्ग है उसी से प्रेम करना पड़ेगा, अथवा जो साधन है उसी से प्रेम करना पड़ेगा। तो साधन के रूप में कह लीजिए, चाहे मार्ग के रूप में कह लीजिए, या तो निष्काम कर्म है, निर्मम कर्म है। निर्मम के 2 अर्थ होते हैं, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। निर्मम का एक अर्थ होता है बिना किसी ममता के किसी को कष्ट देना, वो भी निर्मम शब्द का प्रयोग होता है। कहते हैं ना उसकी निर्मम हत्या कर दी, तो यहाँ निर्मम का अर्थ वो नहीं है। या निर्मम का अर्थ ममता रहित होकर के जीवन जीने से है। तो निष्काम और निर्मम कर्म, निष्काम भक्ति और शुद्ध ज्ञान, ये 3 साधन है जिनके माध्यम से हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु को प्राप्त करने की राह पर चलने वाला साधक है। तो यहां भीष्म जी की जो भूमिका है, क्योंकि वो ज्ञान का आश्रय भी ले रहे हैं, वो भक्ति भी करते हैं और कर्मयोगी तो है ही। यहां पर भीष्म जी से हमें सबसे बड़ी बात जो सीखनी है वो यह सीखनी है कि कभी भी आप एक आश्रय लेकर के प्रभु तक नहीं जा सकते। आपको, अगर आप ज्ञानी हैं तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि कह करके आप तख्त पे बैठ जाओ, दोनों टाइम लोगों से भोजन पाओ और सो जाओ, तो ब्रह्म नहीं मिल सकता। ज्ञानी कहता है कि हम ब्रह्मास्मि, लेकिन ज्ञानी को भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जब तक इस देह के लिए आप संसार से कुछ ले रहे हो। हाँ, जब आप भोजन पाना बंद कर दो, आप जल पीना बंद कर दो, आप श्वास लेना बंद कर दो, तब आपको संसार की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब तक इस वायुमंडल में से आप वायु ग्रहण कर रहे हो, जल क्षेत्र से जल ले रहे हो, लोगों के द्वारा श्रम किए हुए अन्न को खा रहे हो, तब तक तो आपको इस शरीर से संसार की सेवा करनी ही पड़ेगी। केवल अहम ब्रह्मास्मि कहने से बात बनने वाली नहीं है। इस बात को भीष्म ठीक तरीके से जानते थे। वो ज्ञानी तो थे, क्योंकि होने ही है, वसु थे, वो कोई मानव तो थे नहीं। एक त्रुटि, गो अपराध के कारण उन्होंने वसु शरीर के रहते गो अपराध किया था। आपको कथा शायद लगभग सबको जानकारी में होगी ही कि सब पत्नी घूमने आए सभी वसु, वशिष्ठ जी के आश्रम में गाय माता को देखा, बड़ी सुंदर है ये। जैसे ही वसु की पत्नी से निकला, धो नाम के वसु की पत्नी से, तो उन्होंने कहा कि अरे ये सिर्फ सुंदर ही नहीं है, इसका दूध पीने वाला तो 1000 साल तक युवा रहता है। तो उसने कहा फिर ये गाय मुझे चाहिए। कहा तेरे क्या करेगी? कहा मेरी एक सखी है अमुक राजा की बेटी, मैं उसको दूंगी तो वो इतने बरस तक स्वस्थ रहेगी। पत्नी की बात मान करके गैया को चुरा लिया। उसी के अपराध के कारण उनको मनुष्य बनकर के धरती पर आना पड़ा। तो थे तो वो वसु, इसलिए ज्ञान तो होना ही है। ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक, जब तक वो गिर न गए, तब तक उन्होंने श्रम छोड़ा नहीं। यहां तक कि गिरने के बाद भी जो सामर्थ्य था, वो ज्ञानी तो थे, लेकिन उन्होंने श्रम छोड़ा नहीं। यहां तक कि गिरने के बाद भी जो सामर्थ्य था, वो ज्ञानी तो थे, लेकिन उन्होंने श्रम छोड़ा नहीं।
उससे सेवा करते रहे। बाणों की शैया पर गिर गए, उसके बाद सामर्थ्य के रूप में उनके पास वाणी थी, हाथ पैर कार्य नहीं कर रहे थे, तो प्राण निकलने से पहले तक उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से जो उनके समीप आया, भेदभाव न करते हुए जो उनके समीप आया उनकी सेवा की। उनको अपने अनुभव सुनाए कि देखो मैंने ये गलती की, तुम मत करना, ये करना तो इससे ये होगा, ये करना तो इससे ये होगा, ये सारी बात बताई उन्होंने। तो अंतिम समय तक उन्होंने सेवा की। जब तक वो संसार से वायु ले रहे थे तब तक उन्होंने सेवा छोड़ी नहीं। इसलिए ज्ञानी को इस बात का सदैव ये ज्ञान रहना चाहिए कि मुझे से कर्म न छूट जाए कहीं। ज्ञान आते ही के कर्म छूटने का मतलब हमारा ज्ञान हमारे लिए उपयोगी नहीं हुआ, अपितु हमारा ज्ञान हमारे लिए अहंकार का पत्थर बन गया, जो हमारे प्रभु प्राप्ति के मार्ग में बाधक बनना है। और जिस दिन हमने ये कह दिया कि मैं ज्ञानी हूं, मैं तत्व ज्ञानी हूं, मैं तत्वदर्शी हूं, मैं, तो समझ लो कि उस दिन से हमने भगवान के पास जो जाने का राजमार्ग मिला था, हेडलाइन, उस पर खाई खोद दी हमने, खुद नहीं, हमने ही खाई खोद दी। इसलिए ज्ञानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कर्म करते रहना, और जब तक वो कर्म करेगा तब तक उसके मुंह से ये निकल ही नहीं सकता कि मैं तो ज्ञानी हूं। इसलिए हमारे लिए अभी भीष्म यानी कि हमारी साधक वृत्ति है। भीष्म कौन है? हमारे जीवन की साधक वृत्ति, वो भीष्म है। अब इस साधक वृत्ति की रक्षा करनी है और चारों तरफ से रक्षा करनी है। तो किस किस से करोगे? सबसे पहली जो रक्षा करनी है वो कामना से रक्षा करनी है, इच्छा से रक्षा करनी है। क्योंकि सबसे भयंकर अगर हमारे जीवन का, हमारे साधक का कोई शत्रु है तो वो कामना है, इच्छा है। इच्छाओं से बड़ा दुश्मन हमारा कोई भी नहीं है। हम दुनिया को दुश्मन मानते हैं, वो हमारी अपनी भूल है, लेकिन वास्तव में तो हमारा दुश्मन हमारी इच्छाएं ही है, जो हमें जीने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती, हमें प्रभु के पास जाने नहीं देती, प्राप्त जीवन को भी सुखमय तरीके से जीने नहीं देती। इच्छा एक ऐसी खतरनाक चीज है कि सामने भोजन पड़ा है ना, उसको खाने नहीं देती है। सामने दाल आई, चपाती आई, चावल आए, सब्जी आई, लेकिन इच्छा है कि एक रसगुल्ला भी होना चाहिए था। वो पूरा भोजन पाएगा तो सही शरीर, लेकिन पाते समय खोपड़े में रसगुल्ला घूमेगा, उन चारों चीजों का स्वाद नहीं ले पाएगा। सामने पड़ी हुई वस्तु को भी आनंद से वंचित कर देती है कामना। इसलिए हमें सबसे पहले भौतिक जीवन में सुखी रहना है तो भी, और गोविंद तक जाना है तो भी, कामनाओं का जड़ से नाश करना होगा, अथवा हमारे भीष्म को कामना रूपी दुश्मन से बचाना पड़ेगा। कामना रूपी दुश्मन से बचा कौन सकता है? निष्काम सेवा। केवल निष्कामता नहीं, निष्काम सेवा ही एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे भीतर प्रकट होने वाली कामनाओं से बचा सकता है। कोई भी कामना न रहे, शून्य हो जाए हम इच्छाओं से, रहित हो जाए हम इच्छाओं से, दूर दूर तक कोई इच्छा न हो, मोक्ष की भी इच्छा न हो। वो तो अपने आप हो जाने वाली चीज है। मोक्ष पाया नहीं जाता, मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष हो जाता है। ये पाने की चीज नहीं है। क्यों? कि असल में हम तो मुक्त ही हैं। एक डोरी जो हमें ने हमारे पैर पे बांध दी, उसको खोलना है। हम तो मुक्त ही हैं। समुद्र का जल है, मटके में भर गया, वो जल कहता है कि मैं बंधन में हूं। नहीं, केवल मटका फोड़ना है, जल तो मुक्त ही है। बाहर से मटके को फोड़ना है, वो वापस समुद्र में मिल जाएगा। तो हम भी असल में मुक्त ही हैं, लेकिन हम ही ने खुद को मटके में भर लिया, एक आवरण में भर लिया, नाम के आवरण में भर लिया, जाति के आवरण में भर लिया, क्षेत्र के आवरण में भर लिया, भाषा के आवरण में भर लिया, संप्रदाय के आवरण में भर लिया। ऐसे कई आवरणों में हमने इकट्ठा कर रखा है, अपने को सीमित कर लिया। उसका प्रभाव है कि हम मुक्त नहीं है। बाकी हम तो पहले से ही मुक्त हैं। तो पहले से ही है तो चाहना क्या? जब भोजन किया हुआ है तो फिर भोजन की चाहना क्या? तो मुक्त ही है तो मुक्ति की भी चाहना क्या? और इससे जो नीचे की चाहनाएं हैं वो तो सारी कष्टप्रद ही है। इसलिए उन चाहनाओं का तो कोई विषय ही नहीं है। सामान्य तौर पर जब व्यक्ति सेवा करता है, यहाँ पर कामना को नष्ट करने वाली कौन है? सेवा है। तो सेवा में कामना पैदा हो गई। बाढ़ किसके लिए की जाती है? फेंसिंग किसके लिए की जाती है? कि फेंस एरिया डिफेंस रहे, सुरक्षित रहे। भाई फेंस का यूज क्या है?
डिपेंड्स। लेकिन वो फेंसिंग ही अगर उस परिक्षेत्र को खाने लगे, जैसे कहावत है ना कि बाढ़ ही खेत को खाने लगे, तो खेत बेचारा कहां जाएगा। तो जो कर्म है वह कर्म ही अगर कामना युक्त हो गया तो फिर हमारे साधक जीवन की रक्षा कौन करेगा। हमारे कर्म में ही अगर कामना आ गई तो हमारे साधक जीवन की रक्षा कौन करेगा। तो कर्म की कामना क्या है? कर्म की कामना संतुष्टि। दूसरी कामनाएं तो बहुत प्रकट में ही है, जैसे सुमित्र भैया भी बता रहे थे कि पंखे पे नाम लिखते हैं, वो भी कामना है कि नाम हो, ठीक है ना, वो तो प्रकट कामना है ही। लेकिन एक गुप्त कामना जो होती है वो है संतुष्टि, कि मैं ये सेवा करूंगा तो मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। ये बहुत बड़ी भयंकर कामना है, ये बहुत बड़ी भयंकर कामना है। मेरे मन को, अरे भगवान, संतुष्टि के लिए कितना श्रम करना पड़ता है। आपने कोई सेवा करके संतुष्टि चाह ली, ये कोई कम कामना है। और फिर आप सेवक कैसे हुए? आपने संतुष्टि चाह ली, आप तो लेबर हुए, मजदूर हुए। किसी कार्य को बदले में करने वाला कौन होता है? मजदूर होता है। तो अगर संतुष्टि की चाह हमारे भीतर है तो हम लालची मजदूर है, थोड़ा करके बड़ा लेना चाहे। जो मजदूर दिन भर मेहनत करके यहाँ 200 रुपया लेता है वो तो बेचारा सामान्य मजदूर है। हम थोड़ी सी सेवा करके 10, 20, 50 करोड़ रुपए यहाँ लगा दे और उसके बदले में हम संतुष्टि चाहें, तो संतुष्टि तो खरबों रुपए में भी नहीं खरीदी जा सकती। तो हमने 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बदले में संतुष्टि चाहिए, तो हम तो भयंकर रूप के लालची लोग हो गए। ये तो बहुत बड़ी कामना हो गई, बहुत बड़ी इच्छा हो गई। इसलिए संतुष्टि नाम की चीज भी हमको नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ सेवा करनी है। न संतुष्टि चाहिए, न शांति चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न पद चाहिए, न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पुण्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यह भाव जब प्रकट होता है तो वहां से प्रारंभ होती है सेवा, जिसको निष्काम सेवा कहा है। असल में निष्काम लगाना पड़ा साथ में, बाकी सेवा तो होती ही निष्काम ही है। जहां सेवा शब्द आया वहां सकाम तो सेवा होती नहीं है, सकाम तो मजदूरी होती है। सकाम तो मजदूरी होती है, सेवा तो निष्काम ही होती है। लेकिन समझ में पाने के कारण महापुरुषों को सेवा के साथ एक निष्काम शब्द और जोड़ना पड़ा। तो सेवा शब्द जहां आया वहां निष्कामता तो होनी ही चाहिए। बदले में ठीक बात है, कोई कह देता है जानकारी मिल जाए तो ठीक बात है, लेकिन सत्य यह है कि हमने जो कमाई की साधक बनने के लिए, मतलब हमारी सेवा का फल अगर हमें कुछ मिले वास्तव में, तो सिर्फ इतना सा मिले कि हम कामनाओं से बच जाएं। फल रूप में अगर कुछ चाहिए ना, तो इतना ही चाहिए कि हम कामनाओं से बचे रहे, क्योंकि इसका वास्तविक उपयोग भी यही है। अब बिजली का उपयोग क्या है? पंखा चलाना वास्तविक। अब ठीक है, आप किसी को टच करके मार भी सकते हो, पर वो उसका उपयोग तो नहीं है। उपयोग तो बिजली का पंखा चलाना था, लाइट पैदा करना था, प्रकाश पैदा करना था। उसी प्रकार सेवा का वास्तविक उपयोग है हमारे भीतर से कामनाओं का बीज जग न पाए, इसके लिए सेवा की जाती है। लेकिन सेवा में ही अगर कामना है तो वो फिर सेवा हो नहीं सकती। सत्य बात तो यह है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमें पद मिले, हम नहीं चाहते हैं कि हमें प्रतिष्ठा मिले, फिर भी अगर हमें कोई सम्मान दे रहा है हमारे न चाहते हुए भी, उसका बहुत अधिक नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा नुकसान तो फिर भी होना है। थोड़ा सा नुकसान तो फिर भी बहुत अधिक हम नहीं चाहते हैं। जैसे ये भैया जी है, यहाँ आकर के सेवा दे रहे हैं, संडे टू संडे आते हैं, जो भी है, ये नहीं चाहते कि इसके बदले में मुझे यहाँ कोई सम्मान मिले, कुछ मिले, ये नहीं चाहते, फिर भी कोई दे रहा है, फिर भी कोई दे रहा है। बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन मेरा नुकसान तो फिर भी होना है कि कोई दे रहा है। उससे कैसे बचा जाए, इसकी भी हमें युक्ति निकालनी पड़ेगी, उसकी भी हमें युक्ति निकालनी पड़ेगी। समर्पण तो निस्सेवा आते ही के, जब सब सेवा की शुरुआत ही समर्पण से ही होगी। समर्पण नहीं होगा तो सेवा हो भी नहीं सकती, क्योंकि समर्पण जब होता है तभी चाह खत्म होती है। हाँ ना, वो तो ठीक है, वो एक टेबलेट है,
जो बुखार आने के बाद ली जाती है, लेकिन बुखार आए ही नहीं, उसका भी उपाय ढूंढना पड़ेगा। हमारी किसी ने प्रशंसा कर ली और हमने उस प्रशंसा को स्वयं स्वीकार न करके प्रभु को सौंप दिया। ये उपाय तो है, लेकिन ये बुखार आने के बाद पैरासीटामोल लेना है, उपाय तो है, बुखार उतरेगा भी, लेकिन हम इससे भी आगे जाकर के पहले से ऐसा प्रयास करें कि हमें बुखार आए ही नहीं। अर्थात हम चाहे न चाहे कोई हमारी प्रशंसा हमारे सामने करे ही नहीं। उसके उपाय हमें भौतिक रूप से भी ढूंढने पड़ेंगे और संभव है। कैसे? कि हम जब करें तभी किसी को पता न चलने दें। प्रयत्न हमारा यह भी रहे कि हम जब करें तब भी किसी को ज्ञात न हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। हर कार्य में तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे कार्य की जानकारी, हमारे दान की जानकारी, हमारी सेवा की जानकारी अन्य लोगों को न हो, ताकि वो प्रशंसा करे ही नहीं। क्योंकि समाज बहुत दयालु है, संसार जो है ना बहुत दयालु है। हम चींटी जितना करते हैं वो हाथी जितना प्रत्युत्तर देते हैं। अरे भाई साहब क्या बात है, आप जैसा तो कोई सेवक नहीं। संसार खूब दयालु है, संसार की विशेषता है ये। हम मानते हैं कि संसार अच्छा नहीं, पर बहुत बढ़िया है संसार। तो हमें संसार से थोड़ा बच के भी रहना पड़ेगा। किसको बचाना है? भीष्म को बचाना है। ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए। भीष्म कौन है? साधक। साधक कौन? जो प्रभु तक जाना चाहता है, जो प्रभु को पाना चाहता है, वो साधक है। जो ईश्वर को पाना चाहता है वो साधक है। तो जिसको ईश्वर को पाना है उसको ध्यान रखना है। बाकी जिसको ईश्वर को नहीं पाना है उसको तो स्टेनलेस स्टील में नाम लिखवाना है। ताऊ जी का भी लिखवाना है जो चले गए, और आने वाले जो गर्भ में पोता पोती है उसका भी लिखवा दो, पता नहीं बाद में मौका मिले न मिले। जिसको संसार ही चाहिए उसको तो ये करना पड़ेगा, संसार ही चाहिए उसको तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि संसार अच्छे से मिलेगा उनको, संसार अच्छे से मिलेगा उनको, संसार खूब बढ़िया पूजेगा, आने वाले युगों तक उनको याद रखेगा। लेकिन बात ये उन लोगों के लिए है जिनको प्रभु चाहिए, जिनको भगवान चाहिए, जिनका उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति है। उनके लिए यह है कि उनको सजग रह करके कार्य करना पड़ेगा कि मेरे कार्य में इस हाथ से दान दूं तो इस हाथ को खबर न रहे। मेरी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर हो जाए कि एक क्षण पहले मैंने किसी को कुछ दिया भी था, इतना विस्मरण भाव मेरे में आ जाए। ये साधक के लिए जरूरी है। सिर्फ डोनेशन की बात नहीं, यहाँ हर क्रिया की बात है। हर क्रिया की बात है कि हमने किसी को 2 मिनट के लिए, गिर गया था चक्कर आके हमारे पास, और हमने उसको 2 मिनट उसके तलवे घिस करके सहलाया और खड़ा कर दिया। हमें 2 मिनट बाद भी ये बात याद नहीं रहनी चाहिए कि मैंने किसी को खड़ा किया, मैं तो फिर से चल पड़ूं आगे कुछ नया करने के लिए। जब तक मेरे पास सामर्थ्य है तब तक मेरे पास का मतलब शरीर में सामर्थ्य है। शरीर जो प्राप्त है, प्राप्त शरीर में जो सामर्थ्य है, मेरे में तो कुछ सामर्थ्य है ही नहीं। मेरे में तो सारा वो सामर्थ्य है जो ईश्वर में है, क्योंकि मैं तो ईश्वर अंश हूं, ईश्वर अंश हूं भाई, अलग हूं नहीं। तो जो अंश है, जिसका अंश है, उसका सारा सामर्थ्य उसमें है। इसलिए सांसारिक सामर्थ्य की कोई बात ही नहीं है। ये जो सेवाओं का जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य शरीर का सामर्थ्य है जो प्राप्त हुआ है। इस प्राप्त सामर्थ्य का जब तक हमारे को प्राप्त है सामर्थ्य, योग्यता, तब तक अंतिम क्षण तक हम इसका उपयोग करने में आगे बढ़े रहे। तो आगे भी हम कब बढ़ पाएंगे? जब हम पीछे का विस्मृत कर जाएंगे। अगर हम पिछला याद रहा तो हम उसमें मुदित रहेंगे, उसी में डूबे रहेंगे। मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो घिनाने में रहेंगे। दूसरों को ना सही, खुद को अंदर ही अंदर। कई लोग बड़े समझदार होते हैं, वो दूसरों को नहीं गिनाते, कहते हैं नहीं मेरे को नाम नहीं चाहिए, लेकिन खुद को दिन भर सुनाते रहते हैं। दूसरों से सुनाने से ज्यादा खुद को सुनाना खतरनाक है। बाहर से भले ही वो नाम नहीं लिखाएंगे, पट्टी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये किया ना, देख वो भी नहीं कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा है, फलाने ताऊ जी भी नहीं कर रहे, फलाने चाचा भी नहीं कर रहे, अपन ने किया ना। अरे खुद को गिनाना और ज्यादा खतरनाक है। इसलिए स्वयं इतना विस्मरण कर दो हमारे पीछे किए हुए काम को कि खुद को भी याद न रहे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो वो पिछला स्मरण हमको आगे बढ़ने देगा नहीं। वो सोचेगा, क्या सोचेगा
उसने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, तुमने कर लिया ना, बस कर लिया, बहुत हो गया, अब करने की क्या जरूरत है, थोड़ा बहुत वो लोग कर लेंगे तो फिर हमें आगे करने से रोक देगा। इसलिए दूसरों को कितना याद रहे वो मुद्दे की बात नहीं है, हमें याद न रहे हमारा किया हुआ सदकर्म, ये हमारे लिए सर्वाधिक हितकारी होगा, यही साधक के लिए सर्वाधिक हितकारी है। तो भीष्म जी को विभिन्न मोर्चों पर खड़े रह करके चारों तरफ से जो बचाने की बात चल रही थी, उसमें एक मोर्चा ये है, और भी मोर्चे हैं जिनकी आगे चर्चा करेंगे अगले सत्र में, लेकिन एक मोर्चा ये है जो मोर्चा है कामनाओं का मोर्चा, जो निष्काम कर्म से समाप्त होता है। तो हम अपने निष्काम कर्म रूपी योद्धा जो है हमारे पास, उसको सजगता से खड़ा रखें कि वो हमारे साधक रूपी भीष्म की अपनी तरफ से, उसके तरफ से जो रक्षा करनी है वो रक्षा करता रहे। तो आज का समय तो पूरा हुआ, इसलिए सत्र को भी विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।